प्रिय संस्कृत मित्राणि नव संस्कृत आज के संस्कृत स्टडी में हम आज बात कर रहे हैं ग्रंथ और ग्रंथाकार की, जो सभी परीक्षाओं जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं सब में उपयोगी हैं। चाहे वह टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी हो, टेट हो, सुपर टेट हो या किसी भी मतलब राज्य का कोई भी टेट हो, हर जगह यह उपयोगी है। और इसमें आज हम लोग चर्चा करेंगे ग्रंथ, जो मुख्य मुख्य ग्रंथ हैं उनके लेखक कौन हैं और उनका समय क्या होगा। तो सब मिलाकर ग्रंथ और ग्रंथकार के अनुमानित काल पर हम बात करते हैं। जैसे यहाँ पेपरों में 2-4 क्वेश्चन आ जाता है, 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो काल क्या होता है, अनुमानित काल क्या था हम लोगों का, कौन से कवि थे, कौन से लेखक थे और किस समय थे। तो आइए उस पर हम चर्चा करते हैं। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 3 कॉलम बना दिया गया है, लेखक, प्रमुख ग्रंथ और अनुमानित काल। तो हम पहले लेखक की बात करते हैं, जो पहले कवि हैं हमारे। तो आते हैं आचार्य लगद। आचार्य लगद, और आचार्य लगद जी की रचना कौन सी है, तो वेदांग ज्योतिष है। आचार्य लगद की कौन सी रचना है, वेदांग ज्योतिष। वेदांत ज्योतिष आचार्य लगद की रचना है वेदांत ज्योतिष। और इसका अनुमानित काल अगर जोड़ा जाए तो यह प्रमाण मिलता है कि यह 1400 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक, मतलब लगभग में इनका अनुमानित काल यही मिलता है कि 1400 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक। और इनकी रचना क्या था, प्रमुख ग्रंथ कौन है, वेदांग ज्योतिष, और इसके लेखक कौन है, आचार्य लगद जी। अब हम बात करते हैं दूसरे जो हमारे आचार्य हैं, तो आचार्य यास्क की। आचार्य यास्क मुनि, और इनकी जो प्रमुख ग्रंथ है, जो प्रमुख रचना है, तो इनकी रचना का नाम था निरुक्त। निरुक्त जो व्याकरण, संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है निरुक्त, और इसके रचनाकार कौन थे, यास्क मुनि जी थे। और इनकी अनुमानित काल माना जाए, इनका अनुमानित काल माना जाता है 800 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक। 2 हमारे लेखक हुए आचार्य लगद जी, वेदांग ज्योतिष के, और उनका अनुमानित काल था 1400 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक। दूसरे नंबर पर हम देखें आचार्य यास्क मुनि जी को, और यास्क मुनि का समय था 800 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व, और इनकी रचना क्या थी, निरुक्त। अब हम बात करते हैं आचार्य पिंगल की। आचार्य पिंगल, पिंगलाचार्य अर्थात आचार्य पिंगल जी का कौन सा ग्रंथ है, इनका ग्रंथ था छंद सूत्रम। कौन सा ग्रंथ था, छंद सूत्रम। और उनका अनुमानित काल अगर देखा जाए तो 800 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व, 800 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व। और यहीं पे बताया जाता है कि प्रथम शताब्दी भी इनका समय बताया जाता है, मगर किसके अनुसार बताया जाता है यह इंपॉर्टेंट है। प्रथम शताब्दी बताया जाता है, लेकिन कौन बताता है इनको, वेबर के अनुसार। वेबर, जो वेबर महोदय हैं, तो वेबर के अनुसार इनका समय प्रथम शताब्दी के लगभग ही इनको बताया जाता है कि प्रथम शताब्दी में रहे होंगे। उसके बाद आता है अगली रचना कपिल मुनि की। कपिल मुनि, और कपिल मुनि की जो रचना है वह है सांख्य सूत्र। कौन सी रचना है, तो सांख्य सूत्र।
और सांख्य सूत्र की बात करें तो इनका प्रमुख ग्रंथ था कौन सा? सांख्य सूत्र और कपिल मुनि का सांख्य सूत्र है। और इनका अगर समय की बात की जाए तो सांख्य सूत्र कब लिखा गया? तो 700 ईसा पूर्व, 700 ईसा पूर्व। उसके बाद हम बात करते हैं 5वें नंबर पे आचार्य जैमिनी। और आचार्य जैमिनी जी है, इनकी कौन सी रचना है? तो इनका रचना मतलब बहुत प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो वह है मीमांसा सूत्र। मीमांसा सूत्र। और जो मीमांसा सूत्र है उसका समय काल, अनुमानित काल होता है 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व। अब हम 6वें नंबर पर देखते हैं। 6वें नंबर पे हम बात करते हैं किसकी? कणाद की। आचार्य कणाद। और जो कणाद जी हैं उनकी रचना कौन सी थी? तो वैशोपिक सूत्र थी। कौन सी? वैशोपिक सूत्र। वैशोपिक सूत्र इनका प्रमुख ग्रंथ था। किसका? आचार्य कणाद जी की। और इनका समय क्या था? इनका समय था 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व इनका समय था। अब हम आगे बात करते हैं 7वें नंबर पे। अब हमारे 7वें नंबर पे आते हैं आचार्य चरक। और चरक जी का प्रमुख ग्रंथ कौन था? तो आप लोग जानते होंगे आचार्य चरक जी का ग्रंथ का नाम था चरक संहिता। चरक संहिता। और चरक संहिता की बात की जाए तो उसके लेखक कौन है? आचार्य चरक जी। और उसका अनुमानित काल की अगर बात की जाए तो उनका अनुमानित काल था 500 ईसा पूर्व से, 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व। आचार्य चरक। और उनका प्रमुख ग्रंथ कौन है? कौन सा? चरक संहिता। और समय है 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व, अर्थात प्रथम शताब्दी। प्रथम शताब्दी भी लोग करते हैं, प्रथम शताब्दी। अब हम बात करें 8वें नंबर पे। तो 8वें नंबर पे हमारे आते हैं आचार्य सुश्रुत। और सुश्रुत जी की रचना कौन थी? तो सुश्रुत। और सुश्रुत जी की रचना कौन है? तो सुश्रुत जी की रचना भी सुश्रुत संहिता है। सुश्रुत संहिता इनकी रचना थी। कौन सी? सुश्रुत संहिता। और सुश्रुत संहिता की बात की जाए तो यह 500 ईसा पूर्व, 500 ईस्वी ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व मतलब प्रथम शताब्दी। प्रथम शताब्दी इनको ही माना जाता है। जो हमारे सुश्रुत कवि जी हैं इनको भी माना जाता है प्रथम शताब्दी में। और इनकी रचना थी क्या? सुश्रुत संहिता। अब हम बात करते हैं आगे 9वें नंबर पे। 9वें नंबर पे हम देखते हैं अपने वाल्मीकि जी को। आचार्य आदि कवि कहा जाए, आदि कवि वाल्मीकि। वाल्मीकि। और वाल्मीकि जी की रचना आप सभी लोग जानते होंगे, रामायण है। रामायण। और रामायण का अनुमानित काल माना जाए तो यह 500 ईसा पूर्व है, 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व रामायण। आदि कवि वाल्मीकि जी जो कहे गए तो आदि कवि वाल्मीकि जी की रचना है। प्रमुख ग्रंथ कौन है? रामायण। और रामायण किस मतलब अनुमानित काल उसका क्या था? अनुमानित समय क्या है? तो 500 ईसा पूर्व है। उसके बाद हम बात करते हैं 10वें नंबर पर पाणिनि। और पाणिनि जी की बात किए तो पाणिनि जी का तो जग जाहिर है कि इनका अष्टाध्यायी है। और अष्टाध्यायी है क्या? तो अष्टाध्यायी ग्रामर मतलब संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है। और इसमें क्या है? 32 पाठ है। और
8 अध्याय हैं। तो एक अध्याय में 4 पाद हैं, तो 8 अध्यायों वाली है, इसीलिए इसको अष्टाध्यायी कहा जाता है। और एक अध्याय में 4 पाद होने से इसमें 32 पाद हैं, और 8 अध्याय 32 पादों वाली पाणिनि जी की रचना अष्टाध्यायी का समय यह भी लगभग 500 ईसा पूर्व ही माना जाता है। 500 ईसा पूर्व पाणिनि जी की रचना है अष्टाध्यायी, और अष्टाध्यायी या 500 ईसा पूर्व अनुमानित लागत, इसका भी अनुमानित कर्म या समय माना जाता है। अब आइए 12 नंबर पे, तो हम बात करते हैं कृष्ण दैत्योपायन। कृष्ण दैत्योपायन या वेद व्यास। वेद व्यास, और वेद व्यास जी का प्रमुख ग्रंथ कौन है? तो महाभारत। महाभारत तो लिखे, और महाभारत के साथ साथ इनका और क्या है? तो 18 पुराण है। वेद व्यास जी का क्या है? 18 पुराण। महाभारत एवं 18 पुराण, और 18 पुराणों के रचयिता कौन है? कृष्ण दैत्योपायन वेद व्यास या व्यास जी, जिन्होंने महाभारत लिखा है। महाभारत को जन संहिता भी कहा जाता है, लगभग 1 लाख सूत्र हैं, उनकी रचना है महाभारत, और 18 पुराणों को उन्होंने लिखा। अब बात आती है उनका अनुमानित काल का। तो अनुमानित काल की बात करें तो 400 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व, 400 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व, और कुछ इनको यह भी मानते हैं कि 400 से 200 और 200 से 100 ईसा पूर्व भी माना जाता है। इनका कोई क्रम अनुमानित काल कोई निश्चित नहीं है, कोई 400 बताता है, कोई 200 बताता है, कोई 100 बताता है। इसीलिए 400 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इसी के क्रम में भाग 2 में कुछ और ग्रंथ और ग्रंथकारों के अनुमानित काल के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृत।